दोष शमीमो अधमे करो निज दास सर्ववांछा सिद्धि हय यम बंध छूटे सर्ववांछा सिद्धि होय यम बंध छूटे जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे मनेर वासना पूर्ण अचिराते होया देवकी नंदन दास एहि लोभे कया वृंदावन वासी जतो वैष्णवेर गण वृंदावन बोल प्रथमे वंदना करी सवार चरण प्रथमे वंदना करी सवार चरण प्रथमे वंदना करी सवार चरण जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रीवानगी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अरे अच्छा अभी चालू हुआ बंदी था। अध्याय 6 अध्यक्ष ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। श्लोक संख्या 41 की पुनरावृत्ति करेंगे। तथा परे सिद्ध गणा महर्षिभिः ये वै समन्तादनुनीललोहितम् नमस्कृत्य प्राह शशांक प्रणामं सन्नात्मभू परे सिद्धगणा महर्षिभिः
ये वै समन्तादनुनीललोहितम् नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरम् कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूत्। ठीक है, अनुवाद तात्पर्य इसका पढ़ लेते हैं। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि यथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। तात्पर्य, ब्रह्मा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी जिस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं उस तरह जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। उन्हें भय था कि वे कहीं क्रुद्ध न हो, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके थे। अतः अपने भय को छिपाने के लिए वे हंसे और शिव को इस प्रकार से संबोधित किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दाहिन्नाति नीचो चतारक हा नमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृद कण्ठयो स्फुरः। समस्त उपस्थित भक्तों के चरण में सादर वंदन प्रणाम करते हुए हृदय से सभी कृपा याचना करते हैं, ताकि इसी भागवत के इस विषय जिसको पिछले 2 सत्रों से हम श्रवण कर रहे हैं उस पर कुछ और अधिक हम विचार कर सके। जिस तरह से कल भी हमने सुना, यहाँ पर शिव जी समस्त सिद्धगण, नारद, चतुष्कुमार आदि ऋषिगण और ब्रह्मा आदि देवता के बीच में जो पारस्परिक आदरपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित किया जा रहा है श्रील सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में, जो एक सत अर्थात कृष्ण ही है, परम सत्य को सत्य है, और ऐसा आचरण सत्य को प्रसन्न करता हो। तो कुछ भौतिक भी हमने भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ, आचारात लभते ही आयु, आचारात इप्सिता प्रजा। यहाँ पर जो
आचारात लभते ही आयु। अगर अभिवादन मतलब ये है, अभिवादन के बाद बताया गया है, मतलब ऐसा आदरपूर्ण जब व्यवहार होता है तो ये आयु को वर्धन करता है। आचारात इप्सिते प्रजा, और संसार की भी भिन्न भिन्न लोक आदि, प्रजा का ऐसे अर्थ है लोक भी बताया गया यहाँ पे। इप्सित मतलब वांछित लोक भी प्राप्त हो जाता है जब आप नतमस्तक हो जाते हैं। सर्वलक्षण हीनोपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीन मतलब उसमें कोई भी अच्छे लक्षण न हो, लक्षणहीन होने वाला व्यक्ति भी सदाचारवान, सदाचारवान नरः, सदाचार से युक्त यदि होता है, श्रद्धानो अनुसूयश्च, 3 शब्द हैं, सदाचारवान हो, श्रद्धावान हो और ईर्ष्या से मुक्त हो, ईर्ष्या द्वेष से। केवल इतना ही, केवल इतना होने से शतम वर्षाणि जीवति कहा गया, 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। एक सुन रहा था बहुत सुंदर वाक्य कि वर्तमान में जैसे आयु का ह्रास जो हो रहा है, आयु कम हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है कि लोग प्रणाम करना भूल गए। आयु कम क्यों हो रही है? जैसे कहते हैं ना प्रायण अल्प आयुषः, तो अल्प आयु कैसे होंगे? तो अल्प आयु का तो एक कारण जैसे असंतुलित आहार विहार आदि भी। श्रील प्रभुपाद भागवतम के प्रथम स्कंद के तात्पर्य में लिखते आयु कम क्यों है? बोले बिकॉज ऑफ इरेगुलेटेड ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स। जब असंतुलित, अनियमित और अपवित्र आहार निद्रा जब हो जाए तो यह आयु का ह्रास करती है। परंतु साथ ही में जितना अधिक आदर का भाव कम होते जा रहा है समाज में, उतना अधिक स्वर्ग आयुष्य यशस्यानि व्रतानि निमानि धारयेत्। और ये व्रत मतलब ऐसे हम अन्य को आदर देना है, सदाचार युक्त यदि व्रत कोई अपने जीवन में रखता है, स्वर्ग आयुष्य, स्वर्ग आयुष्य मतलब स्वर्ग का आयुष्य। ये तो पहले तो कहा गया शतम वर्षाणि जीवति, और स्वर्ग का आयु, स्वर्ग का आयु मतलब लगभग लाखों वर्ष होती है। स्वर्ग आयुष्य यशस्यानि, और यश तो स्वर्ग का आयुष्य और स्वर्ग का यश, स्वर्ग को दोनों जोड़ सकते हैं। यस्यानि यशस्यानि व्रतानि नियमानि धारयेत्, जो नियम पूर्वक इसको व्रत के रूप में धारण करता है इस आचरण को। अभिवादात् परम विप्रो जायसाम अभिवादयेत्, असौ नामाहम अस्मीति स्वम नाम परिकीर्तयेत्। जैसे ही कोई विशेष ब्राह्मण हो, विप्र हो, अभिवादयन तुरंत उन्हें शीश झुकाकर नतमस्तक होना चाहिए। और शीश झुकाने में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जैसे श्रीमद् भागवत में भी कहे हैं इस बात को। कल प्रबोधानंद सरस्वती के शब्द जैसे सुने, लगभग वैसे ही वचन भगवान के भी हैं, जहाँ पर श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कैसा भाव होना चाहिए। तो कहते विसृज्य स्मयमानानां स्वान् दृशं व्रीडादैः किं दंडवत् आश्वचंड गोखरम। विसृज्य स्मयमानानां स्वान् दृशं व्रीडाम च दैहिकीम, शरीर का लोग मजाक उड़ा रहे हैं,
स्मयमानान मतलब मजाक उड़ाने वाले। तो आपके अपने ही मित्रजन है, आपके अपने परिजन जो आपका मजाक उड़ा रहे हो। और व्रीडाम, व्रीडाम मतलब आपको लज्जित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हैं, आपका परिहास करें, आपको अपमानित भी क्यों न करे, तो ये सब बातों का विचार न करते हुए प्रणमेत शब्द है, प्रणमेत भगवान श्री कृष्ण करें, तुरंत झुकना चाहिए। और शब्द बहुत सुंदर है, दंडवत शब्द भगवान भी दिए। दंड अर्थात जो साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और दंडवत में आवश्यक है भूमो। तो मैं इसके ऊपर एक कथा सुन रहा था, तो वहां पर क्या भूमो मतलब सिर भूमि को स्पर्श करना बहुत आवश्यक है जब प्रणाम होता है उसमें। तो प्रणवे दंडवत भूमो आश्वचांडाल गोखराम। तो किसको दंडवत करना है, यहां पर 3 कैटेगरी दी गई है। श्व चांडाल, तो पहले तो श्व कहा गया, श्व मतलब कुत्ते को प्रणाम करना है, सबसे पहले श्व कहा गया है। तो अनुवाद में कहा श्व मतलब कुत्ता हो तो उसको भी दंडवत करना चाहिए। चांडाल जो वर्णाश्रम से बाहर है, श्व चांडाल गो, गाय को, तो गाय को तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और खरम कहा गया, खरम मतलब गधा, गधे को भी दंडवत प्रणाम करना है। तो वास्तविक जो गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन हैं, लगभग उसी भाव को यहाँ पर तात्पर्य बताया है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाणी। अंततः गोस्वामी तुलसीदास तो यहाँ तक है कि सिया राम में सब जग जानी, मतलब सर्वत्र। और यह केवल एक भावुकतावश नहीं है, ये केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं, इसकी अनुभूति भी जब होती है। तो उत्तम अधिकारी के भी विषय में कहा गया है, भगवत भावम आत्मना, ऐसे है ना, क्या श्लोक है, कृष्ण मध्यम उत्तम में, जो पश्यति सर्वत्र भगवत भावम आत्मना, ऐसा कुछ भी सर्वत्र। आज प्रातःकाल भी महाराज जी का बहुत सुंदर जो गुरु महाराज चिंतन कर रहे थे, हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम च आदिम च मध्यम च, ऐसे ना, आदि मध्यम च अंतम च सर्वभूता, ऐसा कुछ तो भी, समस्त जीव का आदि मध्य अंत हूँ। और वहाँ पर एक ही शब्द पे महाराज जी बहुत अधिक विस्तृत रूप से कह रहे थे, आत्मा गुणाकेश, कि समस्त प्रत्येक कण कण में सर्वत्र भगवान उपस्थित है। एक बहुत सुंदर भाव में सुना जब ये वाक्य को कहा जाता कि सर्वत्र है, बोले जितनी इस संसार में दोष है, पापमय बुद्धि है, भिन्न भिन्न प्रकार के जितने अनर्थ है, सद्य, सद्य मतलब तुरंत नष्ट हो जाते हैं। केवल यह एक विचार यदि पूरी तरह से आप स्मरण करें। समस्या क्या है कि हम जो बातें सुनते हैं ना, उसे भागवतम क्लास में निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलता की रहती है, और मन में एक संकल्प है कि ये बातों को तो हमको लागू कभी करना ही नहीं है, और ऐसे ही वो एक ड्यूटी की मारने के लिए बैठ जाते हैं, बैठ के सुन लो, अगर हरि बोल, महाप्रसाद खाओ पियो, और जीवन ऐसा ही यांत्रिक रूप से चलते रहेगा। बढ़िया सोफे पे बैठे और कृष्ण प्रेम आपको मिले। कुछ प्रयास अगर न किया गया तो साक्षात्कार हो ही नहीं सकते। जैसे कि किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया भगवत गीता का कुरुक्षेत्र की भूमि पर, सुनने मात्र से ही अर्जुन में परिवर्तन आ गया,
परंतु वो उपदेश तो धृतराष्ट्र भी सुन रहा था ना, तो उसमें क्यों नहीं आया? जो भागवतम क्लास चल रहा था उसमें 2 व्यक्ति सुन रहे थे, एक यूट्यूब पे लाइव सुन रहा था, एक सामने खड़ा होकर सुन रहा था। तो अंतर क्या हुआ? जो लाइव सुन रहा था वो सुनने के लिए नहीं सुन रहा था कि हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं, मुझे सिर्फ पता करना है कि मेरे बच्चों का क्या होने वाला है, दुर्योधन का क्या होगा, ये प्रवचन जल्दी खत्म करो, आगे बढ़ाओ। फिर होने क्या वाला है, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ बताओ। समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव, उसको वो था, वो तो प्रवचन तो बीच में आ गया जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। धृतराष्ट्र ने थोड़ी सोचा था कि कुछ बीच में प्रवचन होने वाला है। तो अनपेक्षित था, जबरदस्ती का सुनाया गया उसको। क्योंकि अच्छा लगा मुझे ये बात, मैंने कल ही सुनी है। मोगलीलापुर कह रहे थे ना, शायद कुछ भक्त ने सुना होगा, नागपुर में ये प्रश्न पूछा था किसी ने कि धृतराष्ट्र का असर क्यों नहीं हुआ? बोले सुन के भी नहीं सुना उसने, क्योंकि सुनने के लिए बैठा ही नहीं था ना। तो उसको तो अपना बच्चों, उसका मतलब ऑलरेडी जिसको पूर्व कुछ धारणाओं को लेकर बैठा था वो। तो वैसे ही वास्तविक हम भी जो श्रवण कर रहे हैं, आज प्रातःकाल में काफी विचार कर रहे थे, महाराज कह रहे थे ना, क्या शब्द था? केशु केशु च भावेशु चिंतयोसी भगवन मया। फिर महाराज एक ही बात को विचार कर रहे थे, तो विचार करते प्रतिदिन शुभ से महाराज के मुख से हम जब सुनते हैं तो हमारे भक्त कह रहे थे पद्माली प्रभु कि लगभग महाराज अपने हृदय के बहुत अंतरंग साक्षात्कार प्रकाशित करने लगे। ये साधारण कोई, हमको लगता है ऐसे ही डेली का कोई प्रवचन रहता है, कुछ प्रिपेयर करके बोल देते हैं, मतलब जिसको कहते महाराज जी का जो आंतरिक चिंतन होता है वह प्रकट होता है उसमें, जिसे महाराज फिर अपेक्षा करते हैं अपने शिष्यों से। तो प्रत्येक शब्द प्रत्येक वाक्य पर विचार में कर रहा था, केशु केशु च भावेशु चिंतयोसी भगवन मया, कि कैसे इस जगत में रहते हुए, इस जगत के व्यवहार में रहते हुए भगवत चिंतन हो, कैसे इस जगत में रहकर भगवत अनुभूति हो। तो सबसे पहली चीज भगवान जो कहे हैं वो अपनी सर्वत्र उपस्थिति को बताएं, बाकी भी फिर बताएंगे, विभूतियां वगैरह भी वो कहेंगे, परंतु पहला शब्द यहाँ प्रारंभ किया उस सर्वत्र भगवत उपस्थिति। तो जो भी ठीक है, मैं तो फिर से टॉपिक कुछ और मुझे कहना था जो लगभग 2 सत्रों से नहीं कह पा रहा हूँ। तो यह प्रमुख बात जो चिंतनीय है, विचारणीय है वंदना की, तो भगवान की वंदना के विषय में तो बहुत महिमा है ही। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। तो वहां पर भी शब्द है प्रणत देहिनाम, जो देहधारी जीव नतमस्तक होते हैं, भगवान के सामने सदैव नमन करते रहते हैं, तो उनके समस्त पाप कर्षित हो जाते हैं। आगे चल के वहीं पर गोपिया कहती है प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी। तो वहां पर भी 2 विशेषण बताए हैं वंदना के, अभिवादन के। कामदम प्रणत, समस्त कामना करते हैं, जो भी इच्छित, आपकी इच्छित जो भी कामना होती है, केवल झुकने मात्र से आप जिनके चरण, जिसके नमस्कार करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, और आपदा में, आपदा मतलब भयंकर से भयंकर विपत्ति में का नाश होता है केवल जिनके चिंतन करने मात्र से, जिन चरणों के। हरिस्मृति
सर्व विपद विमोक्षणात्, इस तरह से कहा गया। तो यहाँ कई भिन्न भिन्न स्थानों पर इस बात को पुनः पुनः, भागवत के प्रारंभ नमस्कार से होता है, भागवत का अंत भी नमस्कार से होता है। प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिम परम, यह अंत हुआ। प्रारंभ में महात्म्य होता है श्री कृष्णाय वयम नमः। तो दो विषय थे वैसे, और उन समस्त नमस्कारों में भी, उन समस्त वंदनाओं में भी एक क्रम दिया गया। यहाँ पर मैं जो देख रहा था उस दिन, जैसे बताया उपाध्याय बताया गया। उपाध्याय की व्याख्या मैंने सुनी, आपको पास बैठा के कुछ उपनिषद के अध्याय जो पढ़ाता है उसको उपाध्याय कहा है। आचार्य वेद पढ़ाता है तो उपाध्याय से श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से श्रेष्ठ पिता कहा गया, पिता से श्रेष्ठ माता को कहा गया। आपने सुना 10 गुना 100 गुना, परंतु उससे श्रेष्ठ वो श्लोक था यहाँ पर, अभी देखना पड़ेगा। अवाच्यम उपाध्याय एक देशम तो वेदस्य वेदांग अन्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायस उच्यते। वृत्त्यर्थम अध्यापयति, आजीविका चलाने के लिए जो सिखाते हैं। एक देशम तो वेदस्य मतलब वेद का एक भाग, वेदांग अन्यपि वा पुनः, या फिर वेदांग। वेदांग कौन सा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, इनको वेदांग कहा गया है। तो वेद का एक अंग हो या वेदांग को पढ़ाता है आजीविका के लिए, उसको उपाध्याय कहा गया है। निषेकादिनी कर्माणि यः करोति यथाविधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरु उच्यते। तो एक परिभाषा यह भी है, पिता को, अच्छा पिता को गुरु कहा गया क्योंकि जो संभावयति च अन्येन, जो अन्न के द्वारा पालन पोषण करता है उसको कहा गया है। अग्न्याध्येयम पाक यज्ञान अग्निष्टो आदि कामखान यह करोति वृत्तो यस्य स तस्य तस् ऋत्विक ही उच्यते। तो ऋत्विक मतलब कौन है? तो विशुद्ध से जो यज्ञ आदि करवाते हैं उसको ऋत्विक कहा गया है। यह आवृणोत्य वित्तत्थम ब्रह्मणा श्रवणावुभौ समाता स पिता ज्ञेयस्तम सद्रुह्यैत कदाचन। यह आवृणोति वितथम मतलब दो आवृणो, दोनों कान को जो भर देते हैं आप भरते हैं, जो ज्ञान से भर देते हैं। स माता स पिता ज्ञेयस्तम न द्रुह्येत कदाचन, जो आपको शिक्षा देकर आपके कान भरते हैं। कान भरना एक ऐसा मुहावरा भी है, वो अलग तरीके से कहा जाता है, कान भर दिए इसके।
परंतु जब शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान से वास्तविक स माता स पिता ज्ञेय, वह माता है, वास्तविक पिता वह है। न द्रुह्येत कदाचन, किसी भी अवस्था में उनका द्रोह नहीं करना चाहिए। या वृणोत्यो विथेन कर्णो अदुःखम कुर्वनम अमृतम संप्रच्छयन तम मन्येत पितरम मातम च तस्मै न द्रुह्येत कतम अच्छान। हाँ, वही पुनः शब्द फिर से कहे, निरुक्त शास्त्र में कहे गए। और यह श्लोक तो हम कहे थे पहले दिन से। उपाध्यायाम दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेण अतिरिच्यते। मनु महाराज कह रहे उपाध्यायन दश आचार्य, 10 उपाध्याय से श्रेष्ठ आचार्य। आचार्याणाम शतम पिता, और आचार्य से 100 गुना अधिक पिता है। सहस्त्रम तो पितृन माता, और पिता से 1000 गुना अधिक महत्व माता का है। इस तरह कहा गया। उसके आगे वे कहते हैं उत्पादक ब्रह्मत्रो गरियान ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म में विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। तो एक तो शरीर का जन्म है, परंतु जो वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान देके ब्रह्म का जन्म करवाता है। ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा को जो जागृत, उत्पादको ब्रह्मदात्रो, जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जो वास्तविक जन्म प्रदान करता है। गरियान ब्रह्मदः पिता, वह शरीर को देने जन्म देने पिता से भी श्रेष्ठ उसे कहा गया। ब्रह्म जन्म विप्रस्य प्रत्यचेह शाश्वतम। इस जन्म पर जन्म स्थिर रहने वाला है। मतलब ये शरीर तो इस जन्म के पश्चात नष्ट हो जाएगा, परंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान जो प्रदान करेगा जो गुरु, वह इस जन्म और अगले जन्म में भी स्थिर रहता है आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए उसे इनसे भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो इस तरह के ये कई भिन्न भिन्न शास्त्र के वचन जो कहे गए, तो अंततः सबसे श्रेष्ठ गुरु को कहा गया। तो उस गुरु के विषय में मैं कुछ शब्दों का स्मरण कर रहा था कि जिन गुरु के चरणों की वंदना के विषय में भी बहुत सुंदर कुछ भाव कहे गए। गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रारंभ किए मंगलाचरण को, तो सर्वप्रथम एक चौपाई में उन्होंने गणेश जी को वंदना की। एक चौपाई में वे नारायण की वंदना करते हैं, एक चौपाई में वह शिव जी की वंदना की। एक चौपाई है, नारायण के लिए एक चौपाई की, शिव जी के लिए एक चौपाई की, गणेश जी के लिए एक चौपाई की। फिर उसके बाद में जैसे ही आया गुरु की वंदना, तो फिर वो रुके नहीं। वहां पर वो कहते हैं बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो सबसे पहले वहां पर किसको प्रणाम करते हैं? तो पहले दो गुरु पद कंज, सबसे पहले मैं गुरु के चरणों में वंदना हूं। कृपा, कौन से गुरु के चरण कमल है? जो कृपा का समुद्र है। रूप हरि शब्द है। ऐसे उनके गुरु का नाम भी नरहरि था, बताया जाता है गोस्वामी से। परंतु यहाँ पे नर रूप हरि का अर्थ है कि हरि ही जब इस जगत में प्रकट हुए हैं नर के रूप में। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर।
तो इस जगत का जो महामोह तमोगुण है, अंधकार है, जासु वचन, जिनके वचन सुनने मात्र से ही रवि करण निकर, जैसे सूर्य की किरणें का समूह जैसे प्रकट होता है तो समस्त अंधकार का नाश होता है, वैसे चित्त का अंधकार तुरंत नष्ट होता है गुरु के चरण कमल के सामने सिर झुकाने मात्र से। अब वो आगे कहते हैं, पहले कहा है ध्यान से, जिनका ध्यान हो, कुछ लोग समाधि में चले गए। मतलब ऐसे जबरदस्ती कुछ लोग बैठते हैं, उनको देख के हमारी कथा कहने की इच्छा खत्म हो जाती है। जबरदस्ती एक एक द्वीप पे बैठे हुए कोने में इस तरह से चलाओ, किस तरह से गाड़ी हम। तो प्रथम है गुरु पदकंज कहा, तुरंत दूसरी चौपाई में कहते हैं बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरी मैं चरण चूरण चारु, समन सकल भवरूज परिवारु। पहले चरण को कमल कहा है, और कमल में क्या होता है? कमल में पद्म राग कहा गया है, पराग होता है, पराग। तो इसकी बहुत विशेष व्याख्या की गई है। कहाँ है विषुभ से परम पूज्य श्रील गौर गोविंद महाराज जी श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा में जब शब्दांजलि अर्पित किए, तब तो वहां पर वे इस शब्द की बहुत व्याख्या की है जो प्रतिदिन हम गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। तो इसी एक शब्द पर वे कहते हैं, तो गौर गोविंद महाराज के शब्द ही मुझे स्मरण हो रहे थे, जहां पर वे कहते पद्म, श्री गुरु के चरण की तुलना कमल से की गई, पद्म से। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म का विशेष गुण क्या होता है? पद्म अत्यंत सुंदर होता है, साथ में ही वो अत्यंत पद्म मधु, जिसको यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास पराग कह रहे हैं, मधु, मधु मतलब से शहद भी कहते हैं, पद्म मधु प्रदान करता है। जो भ्रमर होते हैं, क्या मधुमक्खी होती है, वो भिन्न भिन्न पुष्पों से जाके मधु को संग्रहित करती है, परंतु विशेष रूप से भ्रमर कमल पुष्प के ऊपर के पास जाता है। तो अन्य पुष्पों में और पद्म में जो पराग है उसमें कुछ अंतर होता है, क्योंकि इसे पद्म मधु कहा गया है। तो जब शिष्य एक भ्रमर की तरह, भ्रमर कैसा होता है? भ्रमर जो है लोभी होता है मध के लिए, पराग के लिए। वैसे ही एक शिष्य जो लोभी होता है, भूखा होता है, जैसे एक भ्रमर होता है लोभी और भूखा रहता है उस पराग के लिए, वैसे ही शिष्य जब गुरु के चरणों का जो पराग है, मधु है, उसको उसके लिए लोभी बन जाता है, तो वह गुरु सेवा में रस का आस्वादन करता है गुरु की सेवा करते समय। हालांकि पद्म जल के भीतर मतलब उगता है, परंतु उसकी विशेष क्या होती है? जल से कभी प्रभावित नहीं होता, जल से अलिप्त रहता है। रसो हम अपसु कौनते भगवान, समस्त रसों में मैं जल हो गए थे। तो एक प्रकार का रस है जल। श्री गुरु के चरण को पद्म जब कहा जा रहा है, तो यह कौन से रस में उदित होता है? गुरु के चरण कौन से रस में उदित है? भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति रस मतलब ये जल है ना, जल के अंदर में पुष्प आता है, तो वैसे ही भक्ति जो रस है, उस भक्ति रस के अंदर
यह पद्म उदित होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? श्री गुरु के चरण कभी भी भौतिक नहीं हो सकते। वहां पर वे सदैव अपराकृत और दिव्य रहते हैं। इसीलिए उनको कहा गया है, चूंकि भक्ति का जो रस का जो सागर है उसमें कमल निकला है, गुरु चरण, गुरु पद्म। इसीलिए उसको कहा गया भक्ति सद्म। भक्ति सद्म मतलब भक्ति के जो पांच रस है, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, ये पांचों जिस स्थान पर नित्य निवास करते हैं, जो रस है, इसीलिए पद्म जो होता है वह आंखों को बहुत आह्लाद देता है, मतलब और चित्त को आकर्षित करता है। कमल का पुष्प देते ना, एकदम आंखों को भी अच्छा लगता है और चित्त को मोह लेता है। वैसे ही गुरु पद्म शिष्य के दृष्टि को आह्लाद देते हैं और उनके चित्त को भी आकर्षित करते हैं। अर्थात श्री गुरु के समस्त क्रिया, रूप और गुण भक्त के हृदय को आकर्षित करते हैं। अन्य और एक पद्म का गुण कौन सा है? पद्म विषुव से जब चंद्र का उदय होता है ना, तब होता है, तो विशेष शीतलता प्रदान करता है ये। इट गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट। विशेष रूप से जो तप्त हृदय है उसको शीतलता प्रदान करता है। वैसे ही श्री गुरु को जब चरण को पद्म कहा गया है, अर्थात वह त्रिताप, त्रिताप जो आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक, इनसे तुरंत इस संताप से जीव को मुक्त करते हैं। जब शिष्य गुरु के चरणों का चिंतन करता है तो उसे भी वह शीतलता का अनुभव प्रदान करते हैं और तुरंत उसका चित्त भी फिर एकदम चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। पद्म में सुगंध भी होती है। पद्म जो है बहुत अच्छी सुगंध देता है। तो वैसे ही कूलिंग शेड तो हो गया ना। भ्रमर है वो सर्वत्र विचरण करता है कई प्रकार के पुष्पों में। उसमें एक पुष्प होता है जिसका नाम है केतकी। यह भारत में पाया जाता है, गौरविंद महाराज कह रहे हैं, पाश्चात्य जगत में नहीं। तो केतकी में भी बहुत सुंदर अच्छी सुगंध होती है। भ्रमर क्या करता है? भ्रमर आकर्षित होता है उस केतकी पुष्प की ओर। परंतु केतकी की विशेषता, केतकी पुष्प भी गुलाब की तरह रहता है, उसमें सैकड़ों हजारों कांटे रहते हैं। तो बताया जाता है कि जैसे वो केतकी पुष्प का उस सुगंध पे आकर्षित हो जाता है, जैसे उसे लेने जाता है, उसके जो पंख होते हैं वो बिद्ध हो जाते हैं उन कांटों से। इसके कारण से उसे बहुत अधिक कष्ट होता है, बहुत वेदना होती है। और उस समय वो भ्रमर निरंतर विचार करता है, मैं कहाँ जाऊँ जिससे मेरे ये कष्ट और वेदना दूर होंगे और मुझे शांति प्राप्त होंगी। इस तरह से वो भ्रमर निरंतर भ्रमण करते 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 फिर अंततः पद्म के पास पहुंचता है, कमल के पास। और जैसे वो पद्म में प्रवेश करके उसके मध को लेता है तो उसके शरीर को पोषण प्राप्त होता है। जो उस केतकी के जो कांटों से जो कष्ट मिला था वो भी ताप चल। जीव अनादिकाल से में भी वो कुछ रस लेने की कोशिश, परंतु जहां जाए वहां पे उसको कांटे लग जाते सभी जगह पे, और इस कारण से और अधिक उसको ताप होने लगता है। ऐसा जीव जब असंख्य जन्मों के भटकने बाद, कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव जब गुरु के चरण को अगर प्राप्त कर ले तो तुरंत, और उसमें का रस, तो आज से एक और एक अर्थ बताया, गुरु के चरणों का रस अर्थात जो पद्म का पराग है ना, मतलब उसका एक अर्थ यह बताया कि गुरु के वाणी को जब शिरोधार्य को करता है
तो वह तुरंत इस संताप से दूर होता है। पद्म मधु की और एक विशेष गुण है आयुर्वेद के अनुसार। उसमें कहा जाता है, पद्म मधु आयुर्वेद कहता है कि दृष्टि के लिए बहुत श्रेष्ठ औषधि कहा गया है। यदि किसी की दृष्टि में कुछ अशुद्धि आ जाती है, अपवित्रता आ जाती है, तो जो कविराज होते, कविराज मतलब आयुर्वेदिक वैद्य होते, तो कविराज कहा जाता है। कविराज फिर कहता है कि पद्म मधु को आंखों पर लगाओ। अशुद्धि के कारण वह ठीक तरह से देख नहीं पाता है और आंखों में कुछ कष्ट भी होते हैं, परंतु नियमित रूप से यदि पद्म मधु को वो लगाते रहता है अपनी आंखों पर, तो उसकी अशुद्धि आंखों की भी निकल जाती है और उसे फिर तुरंत दृष्टि मतलब कौन सी दृष्टि? मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ जो विस्मृत जो संबंध है, संबंध ज्ञान प्रकाशित होता है। जो व्यक्ति की दृष्टि में बहुत कष्ट हो रहा है, कविराज कहते हैं कि दृष्टि शक्ति यदि प्राप्त करना हो तो पद्म मधु लगाओ, तभी आपकी दृष्टि में शक्ति प्राप्त होगी। और इतना ही नहीं, पद्म मधु लगाने से स्थूल नहीं सूक्ष्म वस्तुएं भी दिखाई देने लगती है, जो साधारण दृष्टि से नहीं देख पाता है वो। उसी प्रकार से गुरु चरण पद्म को जो आश्रय लेता है और उस पद्म से जो पराग निकल रहा है उसका वह आस्वादन करता है, तो उससे भी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, जिसको यहां पर दिव्य ज्ञान चक्षु कहा गया है। अब साधारण पद्म में और गुरु चरण पद्म में क्या अंतर है? तो कहते हैं साधारण पद्म मधु केवल आंखों के ही रोग को और आंखों की गंदगी को निकलता है, परंतु गुरु चरण पद्म जो मधु है वह हृदय की गंदगी को निकालता है। और तो ऐसे और कई वचन कहे तो ठीक है, मैं वो जो गोस्वामी तुलसीदास के शब्द पे पुनः आएंगे। बंदव गुरु पद पद्म पराग सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो वहां पर उन्होंने 4 विशेषण बोले हैं पद्म पराग के। जो श्री गुरु के चरण से पराग निकल रहा है, सुरुचि रुचि प्रदान करते हो भगवान में, जो नाम रुचि हम जो कहते हैं। सुवास अत्यंत सुगंधित होते हैं, सरस रस प्रदान करने वाले हैं, और अनुराग रुचि सुगंध रस और अनुराग को प्रदान करने वाले। अमीय मुरीमय चरण चूरण चारु समल सकल भव रूज परिवारु। अमीय मुरीमय चूरण, जिसको तो संजीवनी चूरण कहा गया इसको। अमीय मूल मतलब इसको चूरण होता है, चूरण लेने से आप त्रिफला चूर्ण होता है ऐसे तो वैसे ही गुरु चरण पराग को जो करता है, ये समन सकल भवरुज परिवारु। तो भव रोग नहीं, केवल भव रोग के परिवार को भी पूरी तरह से चूर्ण नष्ट कर देता है। और सुकृति संबुतन विमल मंजुल मंगल मोद प्रसूत। जी के तन पर जो विभूति शोभित होती है वह है वो यहां कहा गया। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण वंश करनी। शिव जी के अंग पर विभूति के रूप में सुशोभित होती है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, कल्याण मांगल्य को तुरंत लाती है वो। और मोद आनंद प्रसूति, प्रसूति मतलब मां, मोद प्रसूति मतलब आनंद की जननी है।
श्री गुरु के चरण की जो पराग है। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, समस्त भक्तों के मन को मुकुल रूप हरणी, जितना भी उसके अंदर मल है, पूरे मल को, मुकुर मतलब समझ आता ना, श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, वहां पर भी कहा गया था, वहां पर भी गुरु चरण ही आया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, मुकुर मतलब दर्पण, चेतो दर्पण कहते ना, तो निज मन मुकुर सुधार, तो मन रूपी दर्पण को सुधारने के लिए भी वहां पर कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज, वहां पर रज का कहा गया। तो पहले यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास चरण की वंदना करते हैं, फिर चरण कमल रूपी पराग की वंदना कर रहे हैं, जो सब मल को निकाल देता है। किए तिलक गुण गण बस करनी, और उस चरण की रज को यदि तिलक के रूप में अगर आप धारण करते हैं, गुण गण वश करनी, समझ आता है, जितने दिव्य गुण है वो उसके दास बन जाते हैं। जो गुरु के चरण की रज को केवल तिलक के रूप में धारण करता है, सब दिव्य गुण उसके दास बनते हैं। गुण गण मतलब सब गुणों का जो गण है, वश करनी, वशीभूत हो जाते हैं। और आगे कहते हैं, मतलब कितना ज्यादा मैं विचार कर रहा था गोस्वामी तुलसीदास कितना चिंतन कर रहे हैं। चरण का कहा, चरण के बाद पराग कहा, अब कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। अब केवल चरण था, अभी और जैसे ना हमारे अद्वैत आचार्य फोटो निकालते हुए जूम करते ऐसे कैमरा, तो भी जूम करते हुए पहले चरण, फिर उस चरण कमल के पराग, अब चरणों के नाखून की ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति ही, जैसे कई मणियों का प्रकाश एक साथ निकलता है, गुरु के चरण के नख में इतना प्रकाश रहता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत, जो केवल इसका स्मरण करता है, गुरु के चरणों के नाखून के प्रकाश का स्मरण करता है, तो क्या परिणाम इसका? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है उससे। केवल नख के प्रकाश का स्मरण करने से दिव्य दृष्टि मतलब भगवत दर्शन होने लगता है उससे। दलन मोह तमसो सुप्रकाशु, जैसे ज्योति प्रकाश क्या करता है, अंधकार को नष्ट करता है, उस चरण के जो प्रकाश है वो मोह को पूरी तरह से दमन कर देता है। बड़े भाग उर आवे जासु, और जिसके हृदय में श्री गुरु के चरण के नख का प्रकाश का स्मरण होता है, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव वो है जिसके चित्त में ऐसा स्मरण होने लगे। उगर ही विमल विलोचन ही के, मतलब इस गुरु के चरण के नख की ज्योति का जिसके हृदय में स्मरण हो गया, तो पहली चीज ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली जीव है उघड़ ही विमल विलोचन ही के, और हृदय के नेत्र खुल जाते, उसके अंदर के जो नेत्र खुल जाते, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, और यह संसार रूपी जो रात्रि है, रात्रि नष्ट हो जाती है जैसे प्रकाश आने पर, वैसे भव सागर रूपी जो रात्रि है, इस भव को भी रात्रि कहा गया है, तुरंत वो नष्ट हो जाती है। और तब क्या होता है, सूज ही रामचरित मणिमाणिक गुपुत प्रगट जय खानिक, जैसे खान है वो खान में के मणि के समान है। तो जिसके हृदय में गुरु के चरण नख का प्रकाश जब आ जाएगा, तो भगवान की कथा उसके हृदय में प्रकट होने लगती है अपने आप, मतलब भगवान की नित्य लीला का दर्शन होने लगता है उसको। यथा सुअंजन अंजी द्रुग साधक सिधु सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। और केवल वही नहीं, जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक जो है सिद्ध और सुजान पर्वत वन और पृथ्वी अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं, जिस प्रकार से जिसको अच्छी दृष्टि प्राप्त होती हो सब कुछ देख पाता, वैसे ही यह
डायरेक्ट भगवान की समस्त लीला इसके हृदय में प्रकट होने लगती है, जिसको हम कहते हैं ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और आगे कहते हैं, तो पहले गुरु चरण कमल हो गया, फिर गुरु चरण कमल के अंदर का जो पराग हो गया, रस हो गया, फिर गुरु चरण के नख की ज्योति हो गई। अब कहते गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। तो गुरु चरण कमल हुए, गुरु चरण कमल का पराग हुआ, फिर गुरु चरण के नख की ज्योति हुई। अब कहते गुरु चरण का रज, अब रज की भी महिमा, श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। मृदु मतलब वो चरण की जो रज, जैसे आप रमण ऋतिक देखते ना, मृदु मतलब एकदम कोमल होती है, मऊ मऊ होती है। तो गुरु के चरणों की जो रज है एकदम ऐसे मऊ होती है, बहुत कोमल रहती है, मंजुल अंजन। और आंख का सबसे बड़ा काजल ये है, जो क्या करता है, तुरंत जैसे क्या करते हैं, मोतियाबिंद रहता है ना, मोतियाबिंद होता है, जो मोतियाबिंद होता है तो इसको, तो मोतियाबिंद इसको होता है तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। सदगुरु पूरे वैद है, अंजन है सत्संग, ज्ञान सराय जब लगे तो कटे मोतियाबिंद। वहां पर वो कहते हैं, घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतियाबिंद। अन्यत्र गोस्वामी तुलसीदास के ना, घट में है सूजत नहीं, समझ में आता है, मतलब भगवान प्रत्येक कण कण में है परंतु अनुभव हो नहीं रहा। घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। भगवान का कण कण में अनुभव नहीं तो जिंदगी थूकता हूं मैं ऐसी जिंदगी पर। कितना ऐसा वाक्य, घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतियाबिंद कहते हैं, क्योंकि इस संसार में लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। और मोतियाबिंद कौन सा है, तो आगे वैसे कहा गया है अन्यत्र, जो काकभूषण जी के संवाद में आता है, पावन पर्वत वेद पुराण राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सुजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। दो आंख में दो कचरा चला गया है, मोतियाबिंद हो गए। तो कौन से मोतियाबिंद है, तो दो नेत्र कौन से है, तो कहते ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नेत्र होते हैं। तो कौन सा मोतियाबिंद है, तो वैराग्य रूपी आंख में राग रूपी मोतियाबिंद हो गया है। इस संसार का जो राग है, इस संसार की आसक्ति है, और ज्ञान रूपी आंख में द्वेष रूपी मोतियाबिंद हुआ है। तो राग द्वेष, पंथ में भेष में, देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। ये दो चीज में हमेशा फंसे रहते, जिस कारण से वहां कहा गया है, ये जो ज्ञान और वैराग्य रूपी जो नेत्र है ये खुलते ही नहीं है उस मोतियाबिंद कारण। तो इसीलिए ज्ञान वैराग्य के आंखों को ठीक करने के लिए यहां पर कह रहे हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन। तो यहां पर भी शब्द है द्रुग दोष मोतियाबिंद, जो आगे दूसरे स्थान पे गोस्वामी तुलसीदास मोतियाबिंद शब्द कहे हैं। तो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र कर दिए, तो मतलब ज्ञान होता है और राग व्यक्ति मुक्त हो जाता है, केवल के रज को स्वीकार। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, विमल और विवेक मतलब पवित्र होती है और दृष्टि में विवेक आ जाता है। मतलब संसार के अंदर भी भोग दृष्टि न होके भगवत दृष्टि जो आ जाती है। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनु राम चरित भवमोचन। और तुरंत वहां फिर, तो पहले कहा था कि सूझ ही रामचरित मणिमाणिक, पहला सूझ का गया है। सूझ मतलब भगवान की लीला प्रकट होने लगती है
और जब चरण रज को स्वीकार कर लेता आंखों में, तो भगवान की कथा को कहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वर्णो रामचरित भव मोचन। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर कहा गया है। और भी सर ठीक है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यतश्चारु चित्रम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरोर अंग्रि पद्मम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो पूरे अष्टकम है, गुरोर अष्टकम, जो शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि मनश्चेन लग्नम गुरोर अंग्रि पद्मे। अगर तुम्हारा इस जीवन में गुरु के चरणों में मन अगर नहीं लगा, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, सुंदर रूपवान शरीर है और पत्नी है, यतश्चारु चित्रम, और बहुत चारों दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति फैल चुकी है। धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत इतना धन है, परंतु यदि मन नहीं लगा तो फिर ततः किम ततः किम ततः, क्या लाभ इन सब का। कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा, पुत्र पौत्रादि सर्वम, गृह बांधवा सर्वम एतद् जातम। तो सुंदर पत्नी ये धन है, पुत्र पौत्र स्वजन है जो प्रारब्ध से मिला है, परंतु मनश्चेन लग्नम गुरु अंग्रि पद में, परंतु यदि गुरु के चरण में यदि तुम्हारा मन नहीं लगा तो सबका सब तुरंत नष्ट हो जाएगा। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन लग्नम गुरु अंग्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम। षडंग वेद मुखे, मुख कंठस्थ बोलते ना, षडंग वेद पूरा कंठस्थ हो गया। षडंग वेद विदो मुख शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम, और इतना सामर्थ्य कि काव्य निर्माण करो, आपके वाणी में काव्य आ जाए। सुपद्यम करोति, और बहुत सुंदर सुंदर आप गद्य और पद्य आदि बना लेते हैं, परंतु यदि श्री गुरु के चरणों में मन नहीं लगा तो क्या लाभ। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मतो न चान्य मनश्चेन लग्नम गुरोर अंग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। विदेशेषु मान्य मतलब विदेश में बहुत आपको, आप सुपर हिट सेलिब्रिटी बन गए। स्वदेशेषु धन्य, और आप अपने देश में आपकी जय जयकार हो रही है आपके गांव में। सदाचार वृत्तेषु, और सब सदाचार आप कर रहे हैं। मतो चान्न अन्य, और परंतु जो सदाचार पालन में भी अनन्य है, मतलब कभी भी सदाचार से विपद नहीं था, परंतु वह भी यदि गुरु के चरणों को में मन स्थिर नहीं कर सका तो क्या लाभ। क्षमा मंडले भूपाल वृंदई सदा सेवितम यस्य पदारविंदम। तो पहले तो देश विदेश की प्रसिद्धि हुई, अब क्या कहते हैं, क्षमा मंडले भूपाल वृंदई, पूरे पृथ्वी के जितने राजा हैं जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, ऐसे भी आप बन गए। सदा सेवितम यस्य पादारविंदम, आपके चरणों को पूजा करने लग गए सब, आप महाराज बन गए। आप महाराज बन गए, परंतु आपका आपके गुरु के चरणों में मन नहीं लगा। ततः किम ततः किम ततः किम ततः। यशो में गतम दिक्षु दान प्रतापात जगत वस्तु सर्वम करे सत्प्रसादात मनश्चेन लग्नम गुरोर अंग्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कि यशो में गतम दिक्षु दान प्रताप, दान के कारण 10 दिशाओं में आपकी कीर्ति होगी। बाप रे, इनके जैसा तो बड़ा कोई डोनर ही नहीं है, कितना दान किया। जगत वस्तु सर्वम करे सत्प्रसादात, योग में अश्व राज्य धन उपभोग स्त्री, ये भी जिसको विचलित करने पाते, मतलब त्याग की सिद्धि जिनको मिल गई है, सबसे बड़े त्यागी। न भोग न योग न राज न कांता सुख, मतलब स्त्री भी। न वित्त चित्तम, जिसका चित्त किसी भी चीज से मोहित नहीं हो रहा है, पैसा नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कंचन का न कामिनी, कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसा त्यागी का भी अगर मन गुरु के चरणों में नहीं लगा तो क्या लाभ। अरण्ये नवासस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते में तो न रघे मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जिसको जंगल भी नहीं चाहिए, विशाल भवन भी नहीं चाहिए,
तो शरीर में अमूल्य भंडार में कोई भी आसक्ति नहीं, शरीर की आसक्ति नहीं, जंगल की भी आसक्ति नहीं, भवन की आसक्ति नहीं, कोई भी आसक्ति नहीं रही, परंतु वो गुरु के चरण में उसका आसक्ति नहीं हुआ मन, तो क्या लाभ। तो इस तरह से कहा गया है, गुरु अष्टकम या पठित पुण्य देहि यदि भूरपति ब्रह्मचारी च गेहि लभेत वांछितार्थम पदम ब्रह्म संज्ञम गुरुर उक्त वाक्य मनो यस्य लग्नम। तो समस्त प्रकार के इस संसार में भोग की क्या आवश्यकता है, लभेत वांछितार्थम, वास्तविक आध्यात्मिक वांछा पूर्ण हो जाती है जो नियमित रूप से इस गुरु अष्टकम को पढ़ता है। गुरु उक्त वाक्य मनो यस्य लग्नम, और गुरु के द्वारा कहे गए शब्दों में जिसका मन आसक्त हो जाता है, इस तरह से कहा गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम श्री गुरु चरण कमल की जय। तो यहाँ पर तो नमस्कार के विषय में कहा गया था, तो मुझे यह एक विचार था। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।